नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2024 महीने से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा वॉज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुपौल। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 में बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। अभी न्यूज में क्यों है? बिहार कोकिला के नाम से मशहूर पद्म भूषण लोक गायिका का 5 नवंबर 2024 को रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। 72 वर्षीय लोक गायिका कैंसर से पीड़ित थी। इन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही लोक संगीत को न सिर्फ देश बल्कि विश्व में पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा को किस वर्ष क्रमशः पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शारदा सिन्हा वाज कन्फर्ड विद पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी एंड पद्म भूषण अवार्ड रिस्पेक्टिवली इन द ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 1991 में मिला था पद्मश्री, 2000 ईस्वी में मिला था संगीत नाटक अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 2018 में। ये पिछले 7 वर्षों से मल्टीपल माइलोमा, जो कि कैंसर की एक श्रेणी है, से पीड़ित थी। छठी मैया को अपने गीतों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने वाली लोक गायिका का छठ पर्व के दौरान ही निधन ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इनके पति डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा का इसी साल सितंबर में निधन हुआ था। पिछले 5 दशकों से बिहार की लोक गायन परंपरा की सशक्त हस्ताक्षर रहीं शारदा सिन्हा के गाए छठ और विवाह गीत घर घर में लोकप्रिय हैं। इन्होंने 1970 के दशक में अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी। एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में एकमात्र गोल किसने किया? हु स्कोर्ड ओनली गोल इन द फाइनल ऑफ द एशियन वीमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दीपिका। भारत और चीन के बीच राजगीर, बिहार में खेले गए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने 1-0 से शानदार जीत दर्ज की। क्वार्टर 3 में भारत के लिए एकमात्र गोल दीपिका ने किया। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी गई। इन्होंने सबसे ज़्यादा 11 गोल की थी। महिला हॉकी विजेताओं के सदस्यों व कोच को बिहार 10-10 लाख रुपया देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इनकी घोषणा की गई है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, भारत ने कितनी बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वन द एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। बिहार के राजगीर में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 से पटकते हुए तीसरी बार खिताब जीता। तो पहला खिताब जीता था 2016 में, दूसरा 2023 में और तीसरा 2024 में। कांस्य पदक के मुकाबले में जापान ने मलेशिया को 4-1 से मात दी। इसी के साथ भारत ने साउथ कोरिया की बराबरी भी कर ली है। साउथ कोरिया ने भी इस चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल 3 बार जीता था। बिहार में पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द फर्स्ट रोड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीइंग बिल्ट इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोकामा। पथ निर्माण विभाग ने पटना जिले के मोकामा में 26 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। इस संस्थान के बन जाने से बिहार को सड़कों पर किसी तरह का शोध करने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही राज्य में ही इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। शोध संस्थान बनाने में केंद्रीय सड़क शोध संस्थान दिल्ली की सहायता ली जाएगी। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चन टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चन टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में
हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जाकर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। उत्तर कोयल किसकी एक सहायक नदी है? नॉर्थ कोयल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सोन नदी। यह झारखंड के रांची पठार से निकलती है। यह लातेहार जिले के नेटरहाट से पूर्व से गुजरती हुई, और यह पलामू जिले के हैदरनगर से पश्चिमोत्तर में सोन नदी में मिल जाती है। उत्तर कोयल नदी की कुल लंबाई देखेंगे तो वह है 260 किलोमीटर। अभी न्यूज में क्यों है? उत्तर कोयल जलाशय परियोजना मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने पर बिहार के हिस्से में सिंचाई क्षमता 56,720 हेक्टेयर से बढ़कर ये हो जाएगी 95,521 हेक्टेयर। इसका सीधा लाभ औरंगाबाद और गया जिले के किसानों को मिलेगा। आईपीएल की नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू बी बॉट इन द आईपीएल ऑक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वैभव सूर्यवंशी। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव की उम्र महज 13 साल है। सऊदी अरब के जेद्दा में आईपीएल 2025 के लिए चल रही खिलाड़ियों की नीलामी के दूसरे दिन इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा। इनका बेस प्राइस वैसे 30 लाख रुपये था। नीलामी में बिहार के 3 अन्य क्रिकेटर साकिब हुसैन, विपिन सौरभ और हिमांशु सिंह भी शामिल थे, लेकिन इन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। वैभव ने सचिन से भी कम उम्र में रणजी में डेब्यू किया था। किस जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज इट बीन अनाउंस्ड टू बिल्ड द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी
कैमूर। बिहार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य में बदलने की योजना की घोषणा की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और एक तकनीकी समिति ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान इसे मंजूरी दी थी। कैमूर में 1995 तक बाघ देखे जाते थे। कैमूर के जंगल क्षेत्रफल के मामले में राज्य में सबसे बड़े हैं। बिहार वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कैमूर के जंगल 1134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वह है 986 वर्ग किलोमीटर। कैमूर जिले में बिहार का सबसे अधिक हरित क्षेत्र भी है 34%। इसके जंगल पड़ोसी राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जंगलों से जुड़े हुए हैं। बिहार में पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन किस जिले में किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। बिहार में पहली बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन रोहतास के तिलौथी हाई स्कूल में 5 नवंबर को हुआ। चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के वैज्ञानिक डॉक्टर नीलेश देसाई, जो कि इसरो के निदेशक हैं, और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह इसमें शामिल हुए। देश में मंगलयान का सफल परीक्षण 5 नवंबर 2013 को हुआ था। कौन सी नदी नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है? विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द शिवपुरी हिल्स ऑफ नेपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बागमती। बागमती नदी काठमांडू के उत्तर में नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी जिले में ढेंग रेलवे स्टेशन के पास सुरवतिया गांव से भारत में प्रवेश करती है। यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर से होकर बहती है। बाएं तट की सहायक नदियां यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं मनोहरा, मारिन खोला, लखनदेई, अधवारा, कमला, और दाहिने तट यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लाल बकैया और विष्णुमती। बागमती नदी भारत और नेपाल से होकर बहती है और अंततः दक्षिणी नेपाल में नारायणी नदी से मिल जाती है। बागमती और नारायणी का संयुक्त जल फिर गंगा में प्रवाहित होता है। तो अभी न्यूज में क्यों है? मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर 3.35 किलोमीटर लंबा नया उच्च स्तरीय पुल बनेगा। यह पुल हथौड़ी, अतरार, भवनगामा और औराई स्टेट हाईवे का हिस्सा होगा। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। बिहार के कारोबारियों को कितने वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज और जुर्माना से राहत देने की घोषणा की गई है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज इट बीन अनाउंस्ड टू गिव रिलीफ फ्रॉम इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन जीएसटी टू द बिजनेसमैन ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3। बिहार में जीएसटी ब्याज एवं पेनाल्टी माफी योजना अध्यादेश के जरिए 1 नवंबर 2024 से लागू है। विधानसभा ने बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं। संशोधन के प्रावधानों के तहत नई धारा 74 को शामिल किया गया है। यह पूर्व की धारा 73 और 74 का स्थान लेगी। बेतिया राज की लगभग कितने एकड़ जमीन अब बिहार सरकार की हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड ऑफ बेतिया राज विल नाउ बिलोंग टू बिहार गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15,000 एकड़। बेतिया राज की 15,358 एकड़ जमीन समेत सारी परिसंपत्तियां, जो कि आप रुपयों में आकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपीस, अब बिहार सरकार की हो जाएगी। बिहार विधानसभा ने 26 नवंबर को बेतिया राज की संपत्ति को निहित करने वाला विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी। बिहार की कितनी जीविका दीदी लखपति दीदी के रूप में चिन्हित की गई हैं? हाउ मेनी जीविका दीदीज ऑफ बिहार हैव बीन मार्क्ड एज लखपति दीदी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 31 लाख। बिहार पहला राज्य है जहां पर 31 लाख से अधिक जीविका दीदी लखपति बनी हैं। इन दीदियों का चयन 1 साल के अंदर किया गया है। इसके तहत कृषि, गैर कृषि और सेवा आधारित गतिविधियां शामिल हैं।
केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। नालंदा जिले के ऐतिहासिक स्थल राजगीर में 27 अगस्त से 8 अक्टूबर 2025 तक पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन होगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एशिया की सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। यह आयोजन न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए खास है, क्योंकि इससे पहले बिहार ने महिला हॉकी एशिया कप की सफल मेजबानी की थी। यह पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण होगा। पिछला संस्करण 2022 में इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित किया गया था। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिशिर सिन्हा। बिहार के राजगीर स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बिहार कैडर के 1982 बैच के पूर्व IAS अधिकारी शिशिर सिन्हा को बनाया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(5) में निर्धारित प्रावधान के तहत इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने 16 जुलाई 2021 को खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी थी। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज बिहार जीविका लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल वीमेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2007। बिहार सरकार ने विश्व बैंक की मदद से 2 अक्टूबर 2006 को जिस महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका की नींव रखी थी, उसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इसमें स्वयं सहायता समूह बनाने में बिहार जीविका पहले स्थान पर है पूरे देश में। राज्य में अब तक 10.81 लाख स्वयं सहायता समूह बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? मेची रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महानदी। मेची नदी नेपाल में महाभारत पर्वतमाला में हिमालय की अंतरीय घाटी से निकलती है और फिर बिहार से होकर किशनगंज जिले में महानंदा में मिलती है। अभी न्यूज में क्यों है? कोसी मेची नदी जोड़ योजना के फेज 2 के सर्वेक्षण और अन्य कार्य के लिए DPR तैयार होगा। निर्माण के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? 14.16 और टोटल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 6,282 करोड़ रुपये। इसके तहत अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर खेतों तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी और सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसमें 90% जो राशि होगी वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 10% रकम राज्य सरकार देगी। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार शिक्षा के मामले में बिहार का स्कोर क्या है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 23-24, व्हाट इज द स्कोर ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 32। बिहार को कुल इंडेक्स स्कोर में 100 में से मात्र 32 अंक मिले हैं। यह स्कोर देश में सबसे कम है। नीति आयोग की ओर से 12 मानक तय थे। माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर समेत 10 मानकों पर बिहार पिछड़ा है। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर बिहार में है 20.5%, जबकि केरल जो टॉप पर है उसकी है मात्र 5.5%। सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए? हु पार्टिसिपेटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार इन द 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सिडनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर यादव। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा है कि बिहार में स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। वे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में प्लेनरी सत्र के दूसरे अंतराल में बेंचमार्किंग मानक और दिशा निर्देश सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर संसदीय संस्थानों को मजबूत करना विषय पर अपनी बात रख रहे थे। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 के प्रत्येक लाभुकों को कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? हाउ मेनी रुपीज ग्रांट इज बीइंग गिवन बाय द बिहार गवर्नमेंट टू ईच बेनिफिशियरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर होम परचेज असिस्टेंट स्कीम
2024। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपये। इसके तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस राशि से वे न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे, यानी 1 कट्ठा के लगभग। वर्तमान में सरकार वास भूमि विहीन परिवारों को 5 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराती है। नीचे पार्टी के सामने बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की वर्तमान संख्या लिखी हुई है, इनमें से कौन सा गलत है? बिलो द टोटल नंबर ऑफ members in Bihar Assembly is written in front of the party. Which of these is wrong? तो एक एक कर सभी को देखते हैं। कांग्रेस के सीटों की संख्या 19 है, ये बिल्कुल सही है। जदयू 45 है, नीतीश कुमार की पार्टी, यह भी सही है। राजद आरजेडी 79 नहीं, यह गलत है। 79 नहीं, बल्कि अब इसकी संख्या घट के हो गई है 77। बीजेपी का, और यह सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने बिहार में एनडीए को और विस्तार दिया है। विजयी उम्मीदवार कौन कौन से हैं? दीपा मांझी इमामगंज हम पार्टी से, मनोरमा देवी बेलागंज जदयू से, अशोक सिंह रामगढ़ भाजपा से, विशाल प्रशांत तरारी भाजपा से। एनडीए के 3 घटक दल जदयू भाजपा हम के विधायकों की संख्या बढ़ गई है। वहीं महागठबंधन में राजद और भाकपा माले की ताकत पहले की तुलना में कम हो गई है। हरिहर नाथ कॉरिडोर की स्थापना बिहार के किस जिले में किए जाने की घोषणा की गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज इट बीन अनाउंस्ड दैट हरिहर नाथ कॉरिडोर विल बी एस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सारण। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेले के उद्घाटन के अवसर पर सोनपुर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सोनपुर मेले के विकास के लिए राज्य सरकार बाबा हरिहर नाथ के नाम पर कॉरिडोर की स्थापना करेगी। सोनपुर सारण जिले में आता है। वाल्मीकि नगर में कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है और इसी तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर भी होगा। विश्व के पहले डाक टिकट की प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प एग्जीबिशन बीन ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। 31 मार्च 1774 को पटना में जारी किया गया पहला प्रीपेड टोकन स्टाम्प कॉपर टिकट था। तस्वीर देखिए आप। ये भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के समय जारी किया गया था। इस टिकट को अजीमाबाद एकन्नी और अजीमाबाद दुअन्नी के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में पूरे विश्व में कॉपर टिकट केवल 2 जगहों पर है, एक लंदन में है और दूसरा जबलपुर के तात्कालिक महाराज के पास था, अब उनके वंशज के पास है। वहीं से यह टिकट राज्य डाक प्रदर्शनी में लाया गया। 30 नवंबर को ज्ञान भवन पटना में भारतीय डाक विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय बिहार डाक टिकट प्रदर्शनी का समापन हुआ। बिहार सर्किल देश का पहला डाक विभाग है जहां से वेद और उपनिषद का विशेष आवरण भी जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग 2024 में बिहार के किस थाने ने भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों में अपनी जगह बनाई है? विच पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार हैज मेड इट टू द टॉप 10 पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया इन द रैंकिंग 2024 ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजीव नगर। पटना का राजीव नगर थाना देश का सर्वश्रेष्ठ 7वां थाना है। 150 से अधिक मापदंडों के आधार पर थानों का सर्वे किया गया था। पहले स्थान पर कौन सा थाना है? तेलंगाना का राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन। सेकंड स्थान पर उड़ीसा के गंजम जिले के पट्टापुर। बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? बिहार रिसीव्ड फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। तमिलनाडु को खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, यानी बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, जबकि बिहार ने उभरते राज्य खेलों को बढ़ावा देने का पुरस्कार इमर्जिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का पुरस्कार जीता। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में बिहार पवेलियन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? विच अवार्ड हैज बीन वन बाय बिहार पवेलियन एट द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 इन दिल्ली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में पवेलियन के नोडल अधिकारी निखिल धनराज को यह मेडल प्रदान किया गया। आयोजन के साझेदार रहे बिहार को यूपी के साथ यह पुरस्कार मिला है। ट्रेड फेयर में यह बिहार मंडप को 7वीं बार मिला गोल्ड है। इससे पहले वर्ष 2021 में स्वर्ण पदक मिला था। पुस्तक नालंदा ए ग्लोरियस पास्ट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा ए ग्लोरियस पास्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आनंद सिंह। बिहार संग्रहालय में प्रोफेसर आनंद सिंह की लिखी पुस्तक नालंदा ए ग्लोरियस पास्ट
का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का लोकार्पण पूर्व सचिव एवं बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। यह पुस्तक 600 से ज़्यादा पृष्ठों की है और इसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के शुरुआती काल से लेकर पतन तक की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख है। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए जारी आंकड़े के अनुसार शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में बिहार की महिलाएं भारत में किस स्थान पर हैं? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट for 23-24, what position do the women of Bihar hold in India in raising their voice against exploitation? The right answer is option number C. तीसरे स्थान पर देश भर में 34,998 शिकायतें आई हैं। शोषण की 24 श्रेणियों में मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई गई। यूपी नंबर 1 पे रहा, दिल्ली दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर रहा, जहां पर 1578 शिकायत के मामले दर्ज किए गए। एग्रो बिहार 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज एग्रो बिहार 2024 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित कृषि यांत्रिकरण मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कृषि यांत्रिकरण योजना, जिसमें 80% तक अनुदान दिया जाता है, बिहार के सभी जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत खेत की जुताई, बुआई, निकाई, गुराई, सिंचाई, फसल की कटाई इत्यादि कार्यों के लिए 110 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। सरकार द्वारा जीविका समूह एवं प्रगतिशील किसान समूह को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र बैंक योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग संपूर्ण एक्सप्लेनेशन फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। BCCI द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? Who has become the first bowler from India to take 10 wickets in an innings of a cricket tournament organized by BCCI? The right answer is option number B, सुमन कुमार। समस्तीपुर के बाएं हाथ के स्पिनर सुमन ने राजस्थान के खिलाफ पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में कूच बिहार ट्रॉफी अंडर-19 मेंस क्रिकेट के मैच में एक पारी में हैट्रिक समेत 10 विकेट चटकाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वह हरियाणा के अंशुल कंबोज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत में केरल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में सभी 10 विकेट लिए थे। दोस्तों, नवंबर 2024 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स, एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एग्ज़ाम में दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसका कंटेंट आपको PDF के रूप में पॉइंट वाइज शामिल किया गया है। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।